अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में। है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में। और पार तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया दुखित माता मरियम का पर्व मनाती है। इस मां ने कई प्रकार के दुख अपने जीवन में सहे, उसके बावजूद भी वो अपनी बुलाहट में दृढ़ बनी रही। भरी जवानी में उसने अपने जवान बेटी को खो दिया। उसका पति शांत हो गया और वह अकेली जिंदगी जीती रही। अपने जवान बेटे का मृत शरीर क्रूस के नीचे लेकर बैठी रही, फिर भी वो उस दुखों से भागी नहीं। प्रिय भाई और बहनों, आज ये माँ याद दिलाती है कि जब कभी भी दुखों का पहाड़ हम पर आता है, हमारा रिएक्शन कैसे होता है, हमारी प्रतिक्रियाएं कैसी होती है। जब मुझ पर, मेरे शरीर पर बीमारी आती है, मैं उसे किस प्रकार से लेता हूं। आज ये माँ सिखाती है कि हमें सब कुछ प्रभु के हाथों में इसी विश्वास के साथ में समर्पण करना चाहिए कि वह ईश्वर सदा हमारे साथ में है। जो वो करता है वो अच्छा करता है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के मिस्सा में भाग लेने के लिए, और अपने प्रार्थनाओं को और विशेष रूप से अपने दुखों को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि जब तेरा पुत्र क्रूस पर आरोपित किया जाए तो उसकी माता क्रूस के नीचे खड़ी रहे और उसका दुख बांटे। तेरी कलीसिया कुंवारी मरियम की तरह ख्रिस्त के साथ दुख सहकर उनके पुनरुत्थान की सहभागी बन जाए, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 1 से 8। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किए जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जान जाए, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है
और ईश्वर तथा मनुष्य के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूँ, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। प्रभु मेरा बल है और मेरी ढाल, मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है। मुझे सहायता मिली है, मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसकी स्तुति करता रहूं। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। प्रभु अपनी प्रजा को बल देता और अपने अभिषिक्तों की रक्षा करता है। अपनी प्रजा की रक्षा कर, उसे आशीर्वाद दे, उसका चरवाहा बन जा, उसे सदा संभालने की कृपा कर। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। जय घोष। अलेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत लूकस अध्याय 7 पद 1 से लेकर 10 तक। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद यीशु कफरनहूम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने यीशु की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को यीशु के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे यीशु के पास आकर उनसे आग्रह के साथ विनय करने लगे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया है। यीशु उनके साथ चले। वो उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा यीशु के पास यह कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए। इसी कारण मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि मैं आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इज़राइल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं जब पुरोहित बना, शुरुआती एक एक्सपीरियंस जो मेरा अनुभव था, उस अनुभव ने बहुत कुछ सिखाया, समझाया। एक पल्ली में मुझे बुलाया गया, एक व्यक्ति को अबदूत लगा हुआ था। वो कहते हैं कि उन्हें अबदूत लगा है।
और मैं वहाँ पर गया। उन्होंने कहा, फादर आप आकर इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जैसे उस व्यक्ति को लेकर आए, हम बाहर बैठे थे, मैंने देखा कि वो काफ़ी आक्रामक हो रहा था। उसको 2-3 लोग पकड़ कर लेकर आए थे, और जैसे वो हमारे सामने आए, हम 2 फादर थे और कैटेकिस्ट था, हम लोग वहीं पर खड़े, हमारे सामने वो जैसे ही आया बिल्कुल शांत हो गया। फिर मैंने उनसे निवेदन किया उस परिवार से कि हम इस भाई को, इसको हम चर्च में लेकर जाते हैं, गिरजा घर में लेकर जाते हैं। और जैसे ही वो गिरजे घर के मुख्य द्वार पर वो आता है, वो अंदर आने से मना कर रहा था। वो बहुत बलवान हो गया, बहुत आक्रामक हो गया। वो चिल्ला पुकार करने लगा, वो चिल्लाने लगा, मुझे नहीं जाना है। और जब जोर ज़बरदस्ती से उसे चर्च के अंदर लेकर गए तो हमने पाया कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, यहाँ पर आग जल रही है, मुझे इस आग से बाहर निकालो, मैं यहाँ पर तप रहा हूँ, मैं यहाँ पर जल रहा हूँ, मुझे इस अग्नि से बाहर निकालो। और कुछ समय वो चिल्लाता रहा, पुकारता रहा, और हमने प्रार्थना किया, और उसके बाद में वो बिल्कुल शांत हो गया और उसको घर पर लेकर गए। प्रिय भाई और बहनों, ये अनुभव आपका भी होगा। आपने देखा होगा, जिस किसी को भी अवधूत लगता है, कोई डिस्टर्ब हो जाता है, वो कभी भी पवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करेगा, वो कभी भी पवित्र वस्तुओं की ओर देखेगा नहीं, वो कभी भी पवित्र स्थानों पर नहीं जाएगा। अगर उसको ले जाएगा तो वो वहाँ पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ ये है कि जब जब प्रभु आपके पास में आता है, आप विचलित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लगता है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, और नतीजा ये होता है कि हम में से बहुत सारे लोग प्रभु से भागने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज के सुसमाचार में हमें एक उदाहरण मिलता है कि ये अधिकारी, ये अपने आप को एक छोटा अधिकारी कहता है, पर ये बहुत बड़ा अधिकारी था, क्योंकि इसके अंडर में बहुत सारे काम करने वाले थे, और इसका एक प्रिय नौकर रोग से पीड़ित था, शायद मृत्यु शैया पर पड़ा हो, और इसीलिए इसने लोगों को भेजा कि यीशु को बुलाकर लाओ, मेरे नौकर को ठीक कर देगा। जब इसने शायद लोगों को भेजा, उसे आभास नहीं होगा कि जो आने वाला है वो कौन है। अब जैसे जैसे यीशु उसके घर की ओर आता है, जैसे जैसे उसके नज़दीक आता है, उसको आभास लगने लगता है कि मैं इस योग्य नहीं कि प्रभु तू मेरे घर में आए। क्योंकि जैसे तू मेरे घर में आ रहा है, जैसे तू मेरे नज़दीक आ रहा है, मुझे आभास होने लगा है कि मेरी कमज़ोरी कितनी है, मुझे आभास होने लगा है कि मेरा जीवन कैसा है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, बहुत सारे लोग इस अनुभव से डर जाते हैं और इसीलिए प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं, उपवास करना नहीं चाहते हैं, करिश्माई प्रार्थना में जाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब वे प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु उनके पास में आता है, जब वे प्रभु के पास में जाते हैं, उन्हें कुछ अनुभव होने लगता है, अपनी कमज़ोरी सामने आने लगती है, अपने पाप उजागर होने लगते हैं, और वे डर जाते हैं कि मुझे क्या हो रहा है, मैं तो अपने आप में गिल्ट फीलिंग होने लगी है। प्रिय भाई और बहनों, ये उसी प्रकार से होता है जब आपका ऑपरेशन होने वाला है, आपकी सर्जरी होने वाली है, आप बीमार हैं और आपको ठीक होना है। जब आपकी सर्जरी होती है तो आपको दर्द होता है। जब आपका वुंड, आपका जख्म ठीक होने लगता है, उसके ठीक पहले वो आपको बहुत दर्द देता है, आपको लगने लगता है कि मुझे क्या हो रहा है। प्रभु कहता है, उस ड्राई एक्सपीरियंस को, उस नकारात्मक एक्सपीरियंस को, उस मीनिंगलेसनेस एक्सपीरियंस को अनुभव करो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास में आता हूँ, तुम्हें शुद्ध करने के लिए आता हूँ। जब मैं तुम्हारे पास में आता हूँ, तुम्हें चंगाई करने के लिए आता हूँ। फिर चाहे तुम्हारे आभास हो कि मेरा शरीर इतना पवित्र नहीं है कि यीशु तो मेरे शरीर में आ सके, फिर चाहे तुम्हें आभास हो कि मेरा परिवार इतना अच्छा नहीं है, हे यीशु तो मेरे परिवार में आ सके, परंतु प्रभु आता है। प्रभु आपको पवित्र करने के लिए आता है, प्रभु आपको शुद्ध करने के लिए आता है, प्रभु आपको चंगाई करने के लिए आता है। उसका स्वागत कीजिए और प्रभु से चंगाई और प्यार को अनुभव कीजिए।
फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। जो भेंट हम लाए वो है तुम्हारा नाम, जो भेंट हम लाए वो है तुम्हारा नाम। इनको करो स्वीकार, दे दो हमें वरदान। लाए है ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे दयालु ईश्वर, तूने क्रूस के नीचे खड़ी धन्य कुंवारी मरियम को हमारी प्रिय माता बनाया। उनके आदर में जो प्रार्थनाएं तथा भेंट हमने तेरे महिमा के लिए अर्पित किए हैं, उन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर ले, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरे दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए हैं और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने प्रभु हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने अनंत मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। धन्य कुंवारी मरियम के दुखों का स्मरण करते हुए हम तुझसे निवेदन करते हैं कि प्रभु ख्रिस्त के दुख भोग में जो कमी थी उसे हम कलीसिया के हित अपने जीवन में पूरा करें। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। अपना लो प्रभु, मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जाऊं कहाँ, मेरा तो आधार है। मुझको अपना लो प्रभु, दिल में की लगन हो जाए तुझसे मिलन, दिल में थी लगन हो जाए तुझसे मिलन, तेरे दर्शन के लिए तरसे है मेरे नयन, तुझसे मिलने के लिए दिल बेकरार है, बिन तेरे जाऊं कहाँ, मेरा तू आधार है। मुझको अपना लो प्रभु।